देखिए, अब के बार जिला परिषद वार्ड नंबर 10 से मेरी वाइफ शिवानी सैनी वो इलेक्शन लड़ रही है। तो मैंने एक ट्यूबवेल सरकार से पास करवाया था अपने गांव के लिए, और एक सड़क 60 लाख रुपए से जो बोडी वाले बाबा जी का रास्ता है गांव में, उसके ऊपर आज ही, जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज ही वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। वो भी सरकार द्वारा मैं लेके यहाँ पे गांव में आया हूँ। और बहुत से कार्य हैं, वाटर कूलर गांव में पिछली बार हमने, अभी कुछ दिन पहले ही हमने रखवाया था। तो जितने भी, मैं चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट हो इसी प्रकार से वो काम करे, और ताकि गांव में विकास कार्य होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव भी शहरों की तरह चमके। स्वागत है आपका रायपुर रानी न्यूज़ में। जैसा कि आपको पता है कि चुनावों का शंखनाद हो चुका है और इसी शंखनाद के बाद सभी प्रत्याशी, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, ब्लॉक समिति हो या जिला परिषद हो, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद है युवा नेता अमित सैनी गढ़ी कोटाह। वैसे तो अमित सैनी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मगर फिर भी हम इनसे इनका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। पहले तो आप सभी मेरे गांव वासियों को और इलाका वासियों को, वार्ड नंबर 10 के जो भी गांव हैं सभी को, और पूरे प्रदेश को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमित सैनी, गांव गढ़ी कुटाहा। तो आप सबको फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे पत्रकार महोदय जी आज हमारे पास आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अमित सैनी जी, जैसा कि आपको अमित सैनी गढ़ी कोटाह के नाम से जाना जाता है, आप अपने नाम के पीछे गांव का नाम क्यों लगाते हैं? देखिए, मुझे बहुत गर्व होता है जब भी मेरे गांव का, क्योंकि इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं जिस बुलंदी के ऊपर हूँ, या जो भी मुझे नाम शोहरत मिली हुई है इलाके में, तो मेरे गांव के बुजुर्गों का, मेरे युवाओं का, मेरी माता मेरी बहनों का, तो मेरे पूरे गांव का मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। और तब से मैंने, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, तभी से मैंने अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम गढ़ी कुटाहा लिखना शुरू कर दिया था। तो बस यही है, और तो क्या। अमित सैनी जी, इस बार आप कौन से वार्ड नंबर से खड़े हो रहे हैं? देखिए, अब के बार जिला परिषद वार्ड नंबर 10 से मेरी वाइफ शिवानी सैनी वो इलेक्शन लड़ रही है, और पूरे गांव की तरफ से साझा कैंडिडेट है। हमारे गांव में बातचीत करके गांव वालों से, तो हमने एक ही उम्मीदवार उतारा है पूरे गांव गढ़ी कुटाहा से। तो बस मेरी वाइफ ही इलेक्शन लड़ेगी गांव गढ़ी कुटाहा से। अमित सैनी जी, आप क्या सोचते हैं, अगर आप उम्मीदवार ना होते तो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? देखिए, उम्मीदवार वो होना चाहिए जो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। देखिए, मैंने तो आज तक जैसे गांव में ब्लड डोनेट कैंप लगवाना हो, और युवाओं के खेल के प्रोग्राम के लिए कबड्डी टूर्नामेंट हो, उसका भी हमने आयोजन किया था। ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन हम करते रहते हैं समय समय के पर गाँव में। और गाँव के विकास कार्य, सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है विकास का। जैसे कि मैंने पिछले कई समय में, हमारे गांव में कुछ लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला था कि हमें पानी की बहुत समस्या है, पाइपलाइन नहीं थी। तो मैंने तभी 8 लाख रुपए से, क्योंकि सरकार से 8 लाख रुपए दिलवा करके उनकी पानी की लाइन बिछवाई। उसके बाद गांव में एक पानी के ट्यूबवेल की बहुत बड़ी समस्या थी, कि हमारा जो इस साइड का एरिया है उसमें पानी की बड़ी समस्या थी, क्योंकि बहुत लंबा एरिया हो जाता है। तो मैंने एक ट्यूबवेल सरकार से पास करवाया था अपने गाँव के लिए, और एक सड़क 60 लाख रुपए से जो बोडी वाले बाबा जी का रास्ता है गाँव में, उसके ऊपर आज ही, जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज ही वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। वो भी सरकार द्वारा मैं लेके यहाँ पे गांव में आया हूँ। और बहुत से कार्य हैं, वाटर कूलर गांव में पिछली बार हमने, अभी कुछ दिन पहले ही हमने रखवाया था। तो जितने भी, मैं चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट हो इसी प्रकार से वो काम करे, और ताकि गांव में विकास कार्य होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव भी शहरों की तरह चमके। जैसे शहर बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, तो ऐसे ही मेरे गाँव भी, मेरे गाँव का विकास हो, मेरा गाँव दूर से चमके। यही मेरी कोशिश रहती है। जो भी जिला परिषद मेंबर बने या आप लोग चुने, तो वो उसके जितने भी मुद्दे हैं तो इसी प्रकार से होने चाहिए कि वो विकास की बात करे। अमित जी, ये तो आपके पिछले कार्य थे, अब आपका क्या मुद्दे हैं आगे के? देखिए, कार्य पिछले भी विकास के थे और आज भी विकास के कार्य हैं। सबसे मेन समस्या तो हमारे इलाके में स्टेडियम की है, जो युवाओं को खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सरकार से
ये गुजारिश करूँगा, जब भी आप लोगों ने मुझे सहयोग समर्थन दिया तो मैं पक्का स्टेडियम के बारे में ज़रूर युवाओं के, क्योंकि खेलने की बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे उस साइड के हरियाणा से बहुत से लोग ओलंपिक में मेडल जीत करके लेके आते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ स्टेडियम ही नहीं है, तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वो कामयाब होंगे, मुझे यही चिंता लगी रहती है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे भी क्षेत्र का नाम, जैसे वो उस साइड सरसा, हिसार, रोहतक के साइड के बच्चे हमारे हरियाणा के हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमारी इस साइड के लड़के भी खेल कर आगे जाएँ ताकि देश का नाम रोशन कर सकें। खेल स्टेडियम की समस्या वो मैं ज़रूर दूर करूँगा लोगों की, और हर गाँव में जितना मेरे से हो सकेगा लाइब्रेरी, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लड़कों को पेपर की तैयारी करनी पड़ती है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लाइब्रेरी, मैं आपसे वादा करता हूँ, इतना तो नहीं कर पाऊँगा कि मैं 10 की या 20 गाँव में लाइब्रेरी खुलवा दूँगा। कोशिश करूँगा कि 5-7 गाँव में ज़रूर लाइब्रेरी बनवाने का कार्य सरकार के द्वारा करूँ, ताकि युवा वहाँ पर आकर के पढ़ सकें, मेहनत कर सकें, उनको कोई दिक्कत ना आए। और दूसरी बात, और किसी तरह की भी आपको, क्योंकि पंचायती राज, हमारे अपने मंत्री है जो देवेंद्र बबली जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा विकास कार्य के लिए, आप सबसे वादा करता हूँ। वैसे भी हमारे लोगों को पता है मैंने अब तक काम किया है, और काम के नाम पे ही मैं वोट की अपील आप सबसे करूँगा, क्योंकि बिना काम से तो मैंने पहले ही कर रखा है। कई लोग तो आपके बीच में आएंगे, वो कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं जी, हम करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अमित जी, जैसा कि वार्ड नंबर 10 से हमें जो जानकारी मिली है उससे शरणजीत फिरोजपुर और नरेश मुरादनगर शायद खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना टफ मुकाबला हो सकता है? देखिए, राजनीति में कभी किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि राजनीति में जितने भी लोग आए हुए हैं वार्ड नंबर 10 से, वो भगवान है, वो उनको भी कामयाब करे, तरक्की दे। मैं कभी किसी का माड़ा नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो जो भी हो मेहनत करे, मेहनत करके जिसको जनता जनार्दन, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन का फैसला आखिरी होता है। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं बनूँगा, अगर वो उनको देगी तो वो बनेंगे। मैं तो यही कहूँगा, जो भी इलेक्शन लड़े भाईचारे से लड़े, प्रेम प्यार से लड़े, और सबसे मिलकर रहें तो बहुत अच्छा है। बाकी जो किस्मत में लिखा होगा, जो बाके बिहारी जी जाने, जो भी होगा वो सब स्वीकार होगा, और जनता का फैसला ही स्वीकार करना भी चाहिए, और हम करते भी रहेंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट यहाँ से खड़ेंगे, अभी तो एक फोमलाल जी भी कह रहे हैं फिरोजपुर से, वो भी शायद खड़ेंगे, तो मैं तो सबको ही शुभकामनाएं देता हूँ भी, आप आएँ, और भगवान ने अगर आप लोगों को या हम में से किसी को भी विजयी बनाया यहाँ से, तो वो अच्छे काम करे वार्ड के लिए, बस मेरी तो यही है। तो आप नॉमिनेशन कब फाइल कर रहे हैं अब? हाँ, नॉमिनेशन भैया हम 18 तारीख को सुबह 10 बजे अपने गांव के कुछ चुनिंदा आदमियों को साथ लेकर के, उनको साथ लेकर के पंचकूला जाकर के नॉमिनेशन करके आएंगे। उसके बाद चुनाव का सिंबल जो भी हमें अलाट होगा 22 या 23 तारीख को, जो भी डेट दे रखी होगी गवर्नमेंट ने, उसके बाद हम अपने दफ्तर का उद्घाटन करेंगे गांव गढ़ी कुटाहा में ही, और पूरे गांव की तरफ से ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस तरह चुनावी पंचायत माहौल में हमने अमित सैनी गढ़ी कोटाहा से बातचीत की और उनके मुद्दे जाने। धन्यवाद।